अब ये कहता है कि लगता है आज का मुहूर्त अच्छा, आज का मुहूर्त में सही मुहूर्त में नहीं आया हूं, कल आऊंगा, इसलिए ये अपनी तपस्या को अधूरी छोड़ करके वहां से वापस घर पर आ गया। अब हर पत्नी को अपने पति की आदत तो पता रहती है, तो इसकी पत्नी को पता है कि ये कितना अहंकारी जीव है, एक बार अगर कहते तो फिर ये, लेकिन ये 10,000 वर्ष की बोल के गया था और एक दिन में ही वापस आ गया। तो उसने पूछा कि आप वापस कैसे आ गए, आप तो 10,000 वर्ष की बोल के गए थे। अरे बोला क्या करें, एक तोता आ गया और उसी पेड़ पर आकर के नारायण 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 करने लगा, और मैं तो नारायण को मानने के लिए ही तपस्या कर रहा था। और यहां उसको एक क्ल्यू मिल गया, कयादू को, इसकी पत्नी को एक क्ल्यू मिल गया। क्या कि मेरे पति के मुंह से कभी नारायण नाम निकला नहीं। 90% केस में, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन 90% केस में पति अगर दुष्ट है तो पत्नी का प्रयास फिर भी रहता है कि वो लड़ती है, झगड़ती है, उसको खींचने का प्रयास करती ही है। कयादू ने भी किया होगा, नहीं तो इतना पहला जैसे संत की मां बनने का सौभाग्य नहीं मिलता। उसने भी किया हुआ, लेकिन ये कभी माना नहीं होगा कि वो दुष्ट, क्योंकि पाप योनि से पैदा हुआ है, वो तो पाप योनि से पैदा हुई नहीं, विवाहित तो इससे हुआ है। तो उसको क्लू मिल गया और वो किसी भी तरह से वो, मैं तो धन्य हो गई, आप जैसा बलवान पति मिला, और आप तो ये हैं और आप तो वो है, इसकी बार बार प्रशंसा करने लगी। और फिर पूछती वो क्या कहता था, हाँ हाँ अभी मैं भूल गई क्या कहता था, तो ये कहता है नारायण 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 कहता था। तो आज उसने सारे नौकर चाकर हटा दिए, किचन में खुद गई, भोजन खुद बनाया, और इसको अब थाली अपने हाथ से बना करके इसको परसी, और पंखा लेकर के इसको झलने लगी। और किसी भी तरह से उसका प्रयास ये कि अगर आज मेरे पति के मुंह से 108 बार नारायण नाम निकल जाए, और आज मैं अगर गर्भ धारण कर लूं, तो मेरे इस कुल में, जो दैत्य कुल है, इसमें एक कोई न कोई भगवान का भक्त पैदा हो जाए। उन्होंने बार बार प्रयास करके नारायण नारायण कहलवाया, भोजन हुआ, भोजन के उपरांत जब अपने शयन कक्ष में गए तो वहां भी सिलसिला उसने वही चालू रखा। और जब 108 बार उसने देख लिया कि हाँ इसके मुंह से राम नारायण नारायण निकल चुका है, तो इसकी अंकशायनी बनी, और उसी रात्रि में प्रहलाद जी कयादू के गर्भ में आ गए। जो बालक गर्भ में आया उसका नाम रखा गया प्रहलाद। अब सुबह नहा धो करके, ये तो तपस्या करने जाना ही था, ये तो तपस्या करके और चला गया, तपस्या करने चला गया नहा धो करके। वे, अब मैं आपको उसमें एक अंतर कथा सुना दूं, नहीं तो फिर आपकी समझ में जल्दी से प्रसंग बैठेगा नहीं, पहले ही सुना देता हूं उसको। ये तो चला गया तपस्या करने के लिए, कयादू प्रेग्नेंट हो गई। अब कयादू अपने महल में मस्त है, उसको पता पड़ गया कि मैंने 108 बार नाम लिवा के मैं प्रेग्नेंट हुई हूं, लिहाजा बच्चा जो भी होगा वो भगवान का भक्त होगा, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि बृहस्पति जी ने बता दिया इंद्र को कि उसने उस रात तो वो चला गया, लेकिन त्रिकालदर्शी ने बृहस्पति जी से क्या छुपाया, बता दिया कि ऐसे ऐसे घटना घटी है, और जो बालक उसके अभी गर्भ में पेट में आया है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। यहाँ एक हमारी बहन, हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को एक संकेत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जो युवा हैं मेरी बात को इशारे में समझ रही होंगी, मेरी बात को इशारों में समझ रही होंगी, ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में युवा बेटियां हैं और वह हमारी बहुएं हैं, अगर गर्भ धारण करेंगी भगवान का नाम लेकर के तो निश्चित रूप से दुष्ट संतान पैदा नहीं होगी। यहां वही हुआ, उन्होंने बता दिया, और इंद्र को जैसे ही मालूम पड़ा
कि एक भक्त पैदा होने वाला है, उन्होंने इसके राज्य पर हमला बोल दिया और पूरी नगरी को, इसकी जो पूरी नगरी थी, इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सब दैत्यों को मारना शुरू